दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थरों की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम एंड यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसलिए एक बार चाय हो जाए। एंड यहाँ पे जो गर्मा गर्म समोसे हैं, सो सोचा कि चाय के साथ समोसे हो जाए। एंड यस, सो यहाँ पे मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाऊंगी इस व्लॉग में। सो पूरा माउंटेन एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो गई है ऑलमोस्ट। सो अब ये लंच की टाइम था, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये देसी करेला, वाइट करेला। तो आप सोचेंगे किस तरह से कटिंग की है, तो भाई ये करेला थोड़ा सा कहीं कहीं से खराब था, तो इसलिए इस तरह से कटिंग की है। मैंने उसमें नमक डाल के रख दिया है, तब तक वो बॉईल होता है। तो मैंने सोचा आपको हल्का सा व्यू दिखा दूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल पे एक हल्की सी लीजार्ड भी है, इन्हें बोलते हैं पत्थर चटा। तो ये पहाड़ों में होते हैं एंड घरों के बाहर ऐसे नॉर्मली घूम रहे होते हैं, हर छोटे बड़े साइज़ में। तो ये घर के बाहर अभी काफ़ी अच्छा मौसम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छी धूप निकली है, हवा भी है साथ में। एंड जो माल्टे हैं ना, वो अब ऑलमोस्ट एक आध महीने में और अच्छे से पक जाएंगे, पूरे मीठे हो जाएंगे एंड कलर भी इनका चेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे गार्डन में माल्टे लगे हुए हैं एंड ये बॉयल हो गए। तो बहुत ही क्विक रेसिपी मैं दूंगी चलती फिरती। सो यहाँ पे जैसे ये आप निकालेंगे, तो ये जैसे ठंडे होते हैं, आप इनको स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। ओके, पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हाथ से फिसलते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि अच्छे से इसको आपने निचोड़ना है एंड इस तरह से निचोड़ के आप इसको सेपरेट कर लेंगे। अब जो करेला नहीं खाता है ना, वो इस रेसिपी के बाद ज़रूर खाने लग जाएगा फॉर श्योर। अब यहाँ पे हमने बहुत सारे प्याज ले लिए हैं, इसकी मैं आपको प्रॉपर रेसिपी भी दे दूँगी इफ़ यू वांट। तो यहाँ पे हरी मिर्च ली है एंड टमाटर लिए हैं एंड यहाँ पे लिए है कलौंजी, यहाँ पे लिए सौफ एंड देन यहाँ पे लिया मेथी दाना। अब क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो हम रेड मिर्च नहीं डालेंगे, पाउडर नहीं डालेंगे। हल्दी ली है, कोरिएंडर पाउडर लिया है एंड यहाँ पे सॉल्ट लिया है। ओके, बस इतनी चीज़ें लेके आपने इसको साइड रख देना है। अब ऑयल में हम ज़ीरा डालेंगे, करेले डालेंगे एंड देन साथ में हम हरी मिर्च डालेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, लाइक हल्का सा ब्राउन हो जाएंगे, तो हमने इसमें वही सब डाल देना है, क्या, प्याज का मिक्सचर एंड साथ में टमाटर, एंड उसको अच्छे से पकाएंगे। एंड बनने के बाद देखिए कितनी टेस्टी बन गए करेले। एंड इसमें थोड़ा सा अचार भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो इसे कीमे में बना सकते हैं, ये बिना कीमे के इतने लजीज लगते हैं। अगर आप कीमा ऐड करेंगे तो और ज़्यादा लजीज लगेंगे, बिलीव मी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत टेस्टी खाना बनाए। तो लंच मेरा हो गया था। अब यहाँ पे जो है ये मगरिब के अराउंड टाइम हो रहा है। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ टेरेस पे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि इस वक्त का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड क्योंकि बारिश हुई है, बारिश के बाद मैं आपको दिखाऊंगी सामने स्नोफॉल होने लग गया है माउंटेन्स पे। क्योंकि जो ये एरिया है ना, जहाँ आपको ये स्नोफॉल दिख रहा है, ये हिमालय एरिया, ये गर्मियों में बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अब पहाड़ों में जल्दी ठंड होने लगती है और यहाँ पे स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है, तो ये वाला एरिया है ना, माउंटेन वाला एरिया, स्नो माउंटेन वाला एरिया, अब ईज़िली अब विजिबल होने लग गया है। तो बाय द वे, जो व्यू हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो कोई भी कैमरा प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर सकता। तो अब सामने देख सकते हैं इस जगह पर, मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग लगता है। एंड यहाँ पे आप पूरा व्यू देख सकते हैं। अच्छा, जो सामने माउंटेन है ना, इन माउंटेन्स के जो नेम है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। जैसे सामने आपको देखिएगा चौखंबा है, नीलकंठ है, गौरी पर्वत है, बहुत सारे जितने भी माउंटेन के जो एरिया आते हैं, वो सब यहाँ पे लाई करते हैं। एंड इसी के पीछे आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी हाइकिंग के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है एंड लिटरली यहाँ पे कोई फ्रेश एयर है, कोई पोल्यूशन नहीं है एंड बहुत ही
काम वाइब्स आती हैं एंड यू नो मॉर्निंग में तो बहुत ही अच्छा व्यू आता है। तो समटाइम्स आई फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि आई एम लिविंग इन दिस ब्यूटीफुल एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा यू नो नेचर के आसपास रहें तो काफ़ी अच्छा फील होता है एंड इन शॉर्ट बहुत सारी यू नो बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो ये अब मैंने आपको चारों तरफ का व्यू दिखाया है किस तरह से यहाँ पे यू नो घर हैं। अब थोड़ा सा क्लोजअप आप देख सकते हैं, जो सबसे बड़ा वाला माउंटेन है वो है आपका हिमालय पर्वत, सामने वाला चौखंबा है, इसी के पीछे चौखंबा है। तो और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी बोलते हैं कि प्लीज़ आप जो है ना डेली व्लॉग डाला करें। तो मैंने सोचा चलिए आज आपके साथ एक व्लॉग शेयर कर देती हूँ एंड इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत अलग अलग चीज़ें शेयर करूँगी एट द सेम टाइम। सो इसी बात पे एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा तेरे सामने है आसमान और भी है। तो अल्लामा इकबाल के बहुत सारे शेर हैं जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे अब हम शाम का टाइम हो गया, मगरिब के बाद यहाँ पे हम फ़िश बनाने लगे। तो फ़िश अच्छे से साफ़ करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं राख ली है एंड यहाँ पे बहुत सारी फ़िशेज़ हैं। ओके, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि राख लेनी है, उसमें फ़िश को अच्छे से यू नो कोट करना है एंड किसी भी एक ईंट के ऊपर इस तरह से रगड़ना है। बाय द वे, अगर हमारे घर में अच्छे से फ़िश साफ़ ना हो और उसमें से स्मेल आती हो तो कोई नहीं खाता। तो इसलिए यहाँ पे अम्मी बहुत अच्छे से फ़िश साफ़ करती हैं। बहुत टाइम लगता है इसमें, बहुत मेहनत भी लगती है, और लेकिन जितनी मेहनत लगती है ना उतना ही फिर इसका अच्छा रिज़ल्ट भी आता है। यानी कि बनाने के बाद भी बहुत टेस्टी लगती है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती एंड बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाती हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा टाइम रगड़ने में लगता है एंड इसको दो लोग जब साथ में मिल के बैठेंगे तो ये तभी साफ़ होती हैं। अब यहाँ पे जो कुछ फ़िश आप देख रहे हैं ना, जैसे ये राख है तो आप राख ले लेंगे एंड कुछ फ़िशेस जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी जान बाकी रह जाती है कटने के बाद। तो यहाँ पे अभी मैंने एक छोटी वाली फ़िश को छुआ ना तो वो उछल रही थी तो मैं डर गई एंड ये यहाँ पे मैं काम करवाते हुए साथ में अम्मी के। सो यहाँ पे जब फिशेस साफ़ कर ली तो यहाँ पे मैंने अम्मी ने इनके पीसेस कर दिए। ठीक है, अब पीसेस जो किए हैं ना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी आपको ने छोटे बड़े एक फ़िश में आपने कितने पीस करने हैं। ओके, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है फ़िश को साफ़ करने का, रगड़ने का। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे ही इसको फ्राई करके खा लेते हैं, वो खैर अपनी अपनी चॉइस होती है। अब यहाँ पे मैंने ना सॉल्ट डाल दिया है एंड थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हमने रगड़ लेंगे ताकि जो भी इसका एक्स्ट्रा अंदर से जो भी वो ब्लड है या कुछ भी है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। बहुत सारा पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड इसी प्रोसीजर को हमने 2 बार तो रिपीट करना ही है। आप चाहे तो अगर स्मेल आ रही है तो आपने इसको 3 बार रिपीट करना है एंड इस तरह से आपके फ़िश एकदम क्लीन हो जाएंगी, एकदम साफ़ हो जाएंगी, कोई स्मेल नहीं आएगी एंड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। एंड इसके बाद जो फ़िशेज़ बनी थी ना बहुत यमी एंड टेस्टी थी। सो ये रहा बहुत छोटा सा व्लॉग। अब जो है मेरे वीडियो शूट का टाइम है, तो कभी मैं आपको वीडियो शूट की भी वीडियो दूंगी ज़रूर। तो चलिए आप नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।